हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एंड तक देखें। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये सीटेट में भी आपकी हेल्प करेगा क्योंकि ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये आपके बीएड सेमेस्टर 1 में भी है, पेपर 1 में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। फिर उसके बाद दोनों के बीच डिफरेंस। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ चाइल्ड। किसी भी चाइल्ड के साइज़ में जो इंक्रीज़ होता है उसको ग्रोथ कहते हैं। इट इज़ इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशंस, हाइट, वेट, ईटीसी। बॉडी के जो डायमेंशन में चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सारा क्या हुआ तो ग्रोथ हुआ। इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी। ठीक है, जैसे आपका हार्ट का बढ़ना, ब्रेन, मसल्स, बॉडी, ये सारी चीज़ों का बढ़ना। इट कैन ईजिली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। ग्रोथ जो होता है हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, जो हाइट का इंक्रीज़ हो रहा है या वेट का इंक्रीज़ हो रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन्स आप उसको देख सकते हैं, उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये था सिंपल ग्रोथ का कंसेप्ट। फिर है मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एन इंडिविजुअल, एनिमल और अ सीड टू इट्स फुल साइज और मेच्योरिटी इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? तो जो धीरे धीरे जो इंक्रीज़ होता है किसी भी पर्सन के या एनिमल या किसी सीड का, उसके फुल साइज़ तक, मीन्स मेच्योरिटी तक, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, उसको, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्रोथ। फिजिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ ग्रोथ। जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो क्या होता है? ग्रोथ। देन यहाँ कुछ साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशंस है, क्योंकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी डेफिनेशंस होंगे वो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्रो एंड क्रो, इनका कहना है कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। According to Harlock, growth is change in size, in proportion, disappearance of old features and acquisition of new ones. जब हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो ओल्ड फीचर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और न्यू थिंग्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग एंड क्रो के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है किसका? ग्रोथ का। देन है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकली, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकली होगा या सिर्फ कॉग्निटिव या सिर्फ इमोशनल, सारे एस्पेक्ट्स पे वो ध्यान देता है, हर चीज़ पर। डेवलपमेंट एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ। अगर ग्रोथ से कंपेयर किया जाए तो डेवलपमेंट क्या है हमारा? वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ वेरियस स्किल्स सच एज हेड सपोर्ट, स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, ईटीसी। डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें। एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट हीज हर ऑन रेट और पेस। सम वॉक अर्ली, अदर्स लेट। जो डेवलपमेंट का रेट होता है किसी भी चाइल्ड में डिफरेंट होता है। कुछ बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बहुत लेट से चलना शुरू करते हैं। तो सबका जो टाइम होता है डेवलपमेंट का वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स होता है, मैच्योरिटी। यहाँ पे हम देखें कि वो मैच्योरिटी तक होता है। ठीक है, मैच्योरिटी तक, तो उसका एक टाइम फिक्स होता है कि मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है हमारा वो लाइफ टाइम चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? तो मैच्योरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट है। ये बिगर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मीन्स ब्रॉडर है इसका नेचर। ये जो डेवलपमेंट होता है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर और हैवियर। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़े हो रहे हो या फिर हैवी हो रहे हो। इसका मतलब होता है कि इसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं। आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मीन्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ टाइम तक ये प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट जो होता है, आपका विकास जो होता है वो लाइफ टाइम होता है। अब है डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। J.E. एंडरसन का कहना है कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंज इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन।
डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ के साथ साथ उन चेंजेस पे भी ध्यान देता है जो कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन से हमारे बिहेवियर में आता है चेंज, ठीक है, उस पर ध्यान देता है। और हरलॉक का कहना है development means a progressive series of changes that occurs in an orderly predictable patterns as a result of maturation and experience। डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है चेंजेस का, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, ओके, जो कि मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, ओके। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंसेस है जिससे पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, क्वांटिटेटिव है क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम नाप सकते हैं तो वो उसका क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। और ये डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटी मतलब बिहेवियर भी बताता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव नेचर का है, मतलब बोथ है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देता है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ओवरऑल फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ओवरऑल, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चरल होता है क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देता है। ये हमारा फंक्शनल होता है, ये एडोलसेंस में स्टॉप हो जाता है, एडोलसेंस को मैच्योरिटी वाला स्टेज माना गया है, इसलिए ग्रोथ जो है वो एडोलसेंस आते आते स्टॉप हो जाता है। और डेवलपमेंट जो है हमारा वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लाइफ टाइम चलते रहता है। ग्रोथ जो है उसका स्कोप नैरो है और डेवलपमेंट का स्कोप ब्रॉडर है। ब्रॉडर है मीन्स लार्ज उसका सेंस है और इसका सेंस थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है, ये एक फैक्टर पे ध्यान देता है। और डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ को इंक्लूड करता है, मतलब डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ में डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कैन नॉट ऑकर विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं और डेवलपमेंट को हम लोग एसेस करते हैं। ग्रोथ जो है वो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, लर्निंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है ग्रोथ पे, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो तो लर्निंग और एक्सपीरियंस का ही रिज़ल्ट है, इसीलिए लर्निंग नेसेसरी होता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये रहे ग्रोथ के मीनिंग डेफिनेशन, डेवलपमेंट की मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड दोनों के बीच डिफरेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, फिर उनके स्टेजेस। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो कि मैंने अपने टाइम पर बनाया था। जितना मैंने आपको बताया और इस नोट्स में लिखा है, इससे बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आया नोट्स तो। थैंक यू।